सज्जनों, नमस्कार। मैं आज ऐसे विचार के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका एक्सपीरियंस आपको कभी ना कभी हुआ ही रहता है। हमारे सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे रहते हैं, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट थिंकर, शाना और होशियार समझते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग दूसरों को मीठी-मीठी बात बोल के, फुसला के, कुछ ना कुछ काम करवा ही ले जाते हैं। जब भी ये लोग दूसरों को मिलते हैं, हाय हेलो बोलते हैं, फ़ोन करते हैं, दूसरे आदमी को ये पता लगता है कि कुछ ना कुछ काम है, इसलिए ये फ़ोन किया है, इसलिए मुझको बात कर रहा है। फिर भी लोग ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन जैसा ये माँगना, दूसरों से कुछ काम करवा के लेना, ये एक गुण है। ये गुण कहाँ से आता है? सब गुण तो भगवान में है। भगवान तो गुण सागर है। तो जितना गुण आप भगवान में चिंतना करोगे, उतना गुण आपको मिल जाएगा। जो भी गुण आप भगवान में चिंतना करोगे, जैसे स्मार्ट थिंकर दूसरों से काम करवा लेना है, वो सोचते हैं, तो भगवान ऐसा गुण उनमें भर देता है। भगवान गुण भरने का काम इतना ही नहीं, वो गुण को कैसे यूज़ करना भी वो हमसे करवा लेता है। क्योंकि हम तो अस्वतंत्र हैं, भगवान तो स्वतंत्र ठहरे। और भगवान को एक गुण से कुछ नहीं होना देना नहीं है। भगवान को एक गुण से कुछ लाभ और नष्ट नहीं है, लेकिन आदमी को इसका लाभ और नष्ट ज़रूर कर देता है। जब आप ऐसे ही गुण भगवान से माँगोगे, तो भगवान ऐसा ही गुण हमारे में भर देगा। जब वो गुण हमारे में आ जाएगा, तब उस गुण का लाभ और नष्ट वो करवा के ही रहेगा। तो इसीलिए हम सारे जीवन में दूसरे के पैर छूते ही रहते हैं, दूसरे से मदद माँगते ही रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं, लेकिन असली में हम तो मूर्ख ठहरे। अगर आप कुछ लोगों को ऐसे ही समाज में देखें, जो किसी से भी कुछ मदद नहीं माँगते हैं, फिर भी वो सुखी है, फिर भी सक्सेसफुल है। वो कैसे हो सकता है? सच लोग भगवान से अच्छे-अच्छे गुण का चिंतना करते हैं, भगवान से अच्छे गुण का माँग रखते हैं और मानते हैं कि सब कुछ भगवान ही करता है। क्यों मुझको दूसरों के पैर पे माटी पटकना है? तो इसीलिए ये लोग बहुत सक्सेस रहते हैं। तो मेरा ये मानना है, जब भी आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, दूसरों से कभी भी काम करवा के ही रहते हो, तो सोचो कि आप स्मार्ट नहीं हैं, आप मूर्ख हैं। यही एनर्जी, यही सोच आप बदल के भगवान से अच्छे गुण माँगे तो सब काम अपने आप से ही हो जाता है। तो इसलिए ऐसा अच्छे चिंतन हम भगवान में ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर अच्छे गुण माँगना चाहिए। जय श्री राम।